जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर गुजारिश इस तरह है कि अभी थोड़ी देर पहले जो ख़बरें चली हैं शाम में, इस वक्त 21 अगस्त है, यूके में शाम के तकरीबन 8 बजने वाले हैं। तो ये ख़बर है जो जली सेशन जज की जो रिपोर्ट सामने आई है, जिन्होंने विज़िट किया है इमरान खान साहब को उधर अदालत में, सॉरी प्रिजन में, उनकी रिपोर्ट है। अब ये 11 अगस्त को ऑर्डर हुआ, 15 अगस्त को जाके सेशन जज ने जाके खुद देखा और देखने के बाद उन्होंने जो सिचुएशन खान साहब की जो बताई जा रही है वो, उसके बाद उन्होंने जाके जेलर साहब को कहा कि सरकार ये जो सहूलियात हैं इमरान खान साहब को दें। पहले तो ये वकील कह रहे थे ना खान साहब के कि जी वो अच्छे हालात में नहीं है खान साहब, उनको बड़े ऑड कंडीशन में रखा गया। अभी सेशन जज ने जो बातें की उनमें सबसे ज़्यादा जो घटिया जो बात बताई गई है ना, जो घटिया इन्होंने रवैया अख्तियार किया हुआ है कि ये कैमरा लगा हुआ खान साहब के ऊपर, बैरक के ऊपर, उस कैमरे का व्यू ऊपर से नीचे है और 2 से 2.5 फुट की दीवार है टॉयलेट की। ये आप अंदाजा करें कि ये 2 से 2.5 फुट इतना बनता है। तो उसमें जब बैठेगा बाहर, तो चलो इस साइड से कोई बंदा देखेगा तो उसको यहां तक नजर आएगा उसका हिस्सा, लेकिन जो ऊपर जो कैमरा लगा हुआ उसमें तो आपने उसको नंगा किया हुआ है। बगैरती 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 दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई भी शख्स इस बात की इजाजत नहीं दे सकता, चाहे वो, मैंने कभी पटवारी लफ्ज यूज नहीं किया वैसे, लेकिन चाहे वो मुस्लिम लीग नून का पटवारी हो या वो कोई भी शख्स हो दुनिया का, इतनी घटिया लेवल की किसी भी कैदी के साथ कोई भी बंदा हो, सर इस किस्म के रवैये किसी के साथ नहीं रखे जाते। खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, अब यकीन करेंगे, मैं 2-4 दिनों से जो मैंने टिकटॉक पर सूरत हाल देखी है, जो जय में मैं सूरत हाल देख रही हूँ, पाकिस्तान जो है, मैं बार बार पहले भी मैंने कहा, मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान को धक्का लगा रहे हैं, बर्बादी का धक्का नहीं लगाता जिस तरह पीछे से जाके गाड़ी को, ये पाकिस्तान को धक्का लगा के भेज रहे हैं। अब आप यकीन करें कि 15 अगस्त की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करवाई हुई है, 21 अगस्त को वो सामने आ रही है, और जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने कहा जी कि ये पीटीआई का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये चीजें में रखें, ये पीटीआई की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है, ये उनके वकीलों की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं, ये सेशन जज हैं जो उन्होंने खुद विजिट किया, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई और उन्होंने ये बताया कि ये सूरत हाल है खान साहब की कि उनको खाना भी ठीक से नहीं दिया जा रहा, सहूलियात जो है, बैरक जो है, जो चीजें हैं वो किसी भी लिहाज से मेयार के मुताबिक नहीं है। देखिए, हर चीज की कुछ असूल होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि इस बंदे का ये जुर्म है, ये इस तरह की कैटेगरी में रहेगा, या इतना, ये इसका ये हिसाब, ये इतना वाइल्ड है। ये तो उन लोगों को भी नहीं रखते जिनके ज़हनी हालत खराब होती है। ऐसी जगहों में तो दहशतगर्दों को रखा जाता है। दिस इज अमेजिंग। और कल एक और पिक्चर है, उमर सरफराज चीमा साहब की एक पिक्चर आई है दाढ़ी में, वो हर तरफ घूम रही है। आप यकीन करें कि ये है वफा की तस्वीर है। ये दिल जो है ना चीरा जाता है इनको देख के। यास्मीन राशिद को देखें, उमर सरफराज चीमा को देखें। बदकिस्मती ये इस बात की है, दुख इस बात का है कि अपने बंदे मरवा रहे हैं, अपने ही लोग कर रहे हैं। कहां के दहशतगर्द हैं ये? वो बेचारी औरत उमर सरफराज चीमा जिस तरह डट के खड़ा है खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ, ये दिस इज इनक्रेडिबल। आप यकीन करें, ये लोग घरों में बैठे जो आपको नजर आ रहे हैं, किसी ने एक ने निकलना बाहर, यकीन करें किसी एक दिन निकलना बाहर। अमेरिका में आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि वहां पे एक बंदा निकला, उसने फायरिंग शुरू कर दी, उसने 10 बंदे मार दिए। ये पाकिस्तान में होना शुरू हो जाना। मैंने कल भी वीडियो में एक जिक्र किया था कि मैंने एक क्रिश्चियन थे, एक ग्रुप था, उनकी मैं डिस्कशन सुन रहा था। उसमें किसी बंदे ने जो बात की, उसने कहा जी हमें तो इंसाफ मिलता नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कहता जी हम तो चूड़े हैं, गरीब हैं, मस्कीन है, हमें क्या इंसाफ मिलना है? आप तो मुसलमान है, आपका मुल्क है, आपको इंसाफ मिल रहा है? वो कहता है यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, यहाँ पे खुद अपने इंसाफ खुद लेना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे। ये इस किस्म की बातें जब होनी शुरू हो जाए किसी सोसाइटी में, तो और क्या लेंगे आप? मुझे बताएं, इमरान खान को इस तरह के जो देखेगा, जो बहुत प्यार करने वाला होगा, कोई एक भी, सारे प्यार करने वाले हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, अपनी लिमिटेशंस है। उसके हिसाब से कोई बंदा रो रो के बुरा हाल कर लेता है, नहीं कुछ कर सकता। कई लोग अपनी जान से फेस नहीं कर पाते, जिंदगी को सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को फेस नहीं कर पाते। कुछ होते हैं जो वो फेस कर लेते हैं, कुछ का, हर बंदे का रिएक्शन डिफरेंट है।
और इस तरह के माहौल में रिएक्शन के, एग्रेसिव होने के, वायलेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और आप चीजों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप चीजों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अब ये जो मशकूक बिल है, इसको देख लें, इस पे अलवी साहब कह रहे हैं मैंने साइन नहीं किए, प्रेसिडेंट अलवी कह रहे हैं मैंने साइन नहीं किए। जब साइन नहीं किए उन्होंने वापस भेज दिया, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, उसके ऊपर अदालतें बन रही हैं, यानी क्वेश्चन मार्क है, अदालतें बन रही हैं। बिल्कुल उसी तरह के इमरान खान को एक दफा अंदर तो भेजो ना यार, चाहे सच्चा या चाहे झूठा, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। ये निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान का। बार बार वार्न कर रहा हूं मैं, बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल किस्म की चीज़ नहीं हूं, लेकिन ये सामने की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सामने आपके नज़र आ रही चीज़ें, ये सामने आपके हो रहा है। आप अपने घर में बच्चों को दबाएंगे, वो वायलेंट हो जाएंगे। मैंने ऐसे बेशुमार घरानों को जानता हूं जिन जहाँ पे बच्चों को दबाया गया, बच्चे वायलेंट हो गए, मजहबी तौर पर दबाया गया तो वो लादीन हो गए। वो जो रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन बड़ा गलत हो जाना है। आसम मुनीर साहब, ये लोगों ने, ये यहाँ पे अनारकी की तरफ हम जा रहे हैं, हम इंसर्जेंसी की तरफ जा रहे हैं बेसिकली हम। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मेरे आइजनहावर पार्क में न्यूयॉर्क में कल फंक्शन हुआ इसका इंडिपेंडेंस डे का। वहाँ पे एम्बेसडर साहब को बुलाया गया। एम्बेसडर साहब ने शायद अंधेरे में उनको नज़र नहीं आया कि पीटीआई के बहुत सारे झंडे हैं या क्या, उनको बात उनके जहन में, उन्होंने वहाँ पे उनको कहा जी कि यहाँ पे जो पीटीआई को उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे शर्पसंद कुछ लोग हैं पीटीआई के। तो वो सारे का सारा, वो जगह मैंने खुद देखी हुई है, वो भरा हुआ मजमा, सुना था कि भरा हुआ हज़ारों की तादाद में लोग थे वहाँ पे जो इर्द गिर्द से भी आए हुए थे। उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी, तो इंतजामिया ने कहा जी कि हम ये इनको निकाल लेंगे, यहाँ से निकालें। वो नहीं निकाल सके, उनको कितने हज़ारों को निकालेंगे, क्यों नहीं समझ रहे, क्यों इनकी अकल काम नहीं कर रही। वो जो सामने आपके 10,000, उस वक्त 1000 बंदा भी अगर बैठा होगा आइजनहावर पार्क में, आप देखें कि अगर 1000 बंदा बैठा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि 1000 शर्पसंद बैठा हुआ अमेरिका के अंदर? वो शर्पसंद अमेरिका के अंदर जो बैठा हुआ, आपको लग रहा है कि वो इस तरह लोग बैठते हैं अमेरिका में? मत मारी गई इस एम्बेसडर की। यार आप जिस लेवल पे जा रहे हैं, बड़ी खौफनाक हद तक चले गए हैं आप अपना शौक पूरा करना है, आप करें। आप बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट, प्लांटेड एस्टेब्लिशमेंट है ये, पाकिस्तान को प्लांटेड एस्टेब्लिशमेंट है। इनका बेसिक मकसद अच्छाई और बुराई को खत्म करना था, लेकिन जंग इतनी शिद्दत से इख्तियार कर गई, लोग रिएक्ट कर गए हैं, अवाम खड़ी हो गई है, और ये अब दूसरा रास्ता इख्तियार कर रही है। और जब इंसर्जेंसी होगी, जब यहाँ पे हालात पाकिस्तान खराब होंगे, महंगाई आपने इतनी कर दी कि लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया आपने, लोगों की रोजी रोटी आपने इतनी कर दी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर ये जो इंसर्जेंसी को कैसे रोकेंगे आप? आपको उस रास्ता ही क्यों नहीं आएगा? गुरिल्ला वार शुरू हो जाएगी, गली में से लोग निकला करेंगे, 2-4 को मारा करेंगे, गायब हो जाया करेंगे। कहां जाएंगे आप 7 लाख की फौज लेके? आपने अपना जाती पाकिस्तान का 5th जनरेशन वॉरफेयर का अपना वॉरियर जो है, उसको खत्म कर लिया। एक और बात पता लगी जी आइजनहावर पार्क से मुझे, न्यूयॉर्क से, कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लोग रिएक्ट नहीं कर रहे थे, और वहां पे पीटीआई के झंडे बिक रहे थे, वहां पीटीआई खान साहब की टी शर्टें बिक रही थी। यार आप उन लोगों को बैठ के आप कह रहे हैं कि जी वो मुल्क दुश्मन है। सर ये खान साहब के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं, मैं बात खत्म करना चाह रहा हूं, बात लंबी हो रही है। आप लोग जो खान साहब के साथ कर रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं, उनको पहले तो फौरी तौर पे उनको जेल से निकाल के जो मुनासिब जगह वहां पे रखें। दूसरा ये कि जो जिस तरफ आप इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, जब ये लोगों को ये बातें पता लगेंगी, उनके अंदर से रिएक्शन होगा, और उनके अंदर से रिएक्शन किस किस्म का आएगा हमें किसी को कुछ पता नहीं इस रिएक्शन का। आपने जंग लड़नी शुरू कर दी है अपने मुल्क के अंदर, बाहर से आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। टीवी पे आप खबरें लगाते हैं और आपको लगता है सब अच्छा है, अच्छा नहीं है। आपने कोटिंग कर ली हुई है आलू के ऊपर, बीच में से आलू ही है, आपने जो ऊपर कोटिंग करके आपको समझ रहे हैं ना कि आपने कोई नई चीज बना ली है। ये कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। आपको भी पता है कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, आपको भी पता है कि आप हार रहे हैं, उसके बावजूद आप इस किस्म की बातें करते हैं। डीजीआई एसपीआर स्टेटमेंट दे देते हैं, आसम मुनीर साहब स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी पाकिस्तान के अवाम और अवाम सब एक है। आप एक नहीं है, आप बिल्कुल भी एक नहीं है। हम और आप दो हैं, आप काबज हैं, हम मकबूज हैं।
हमारे ऊपर कब्जा हुआ है। बदकिस्मत रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ आप लोगों ने। मैं इस बात से खत्म करूंगा कि प्लीज खुदा का वास्ता, कुछ बूढ़ी औरत जो आपने डार की वालदा, उसको देख लें, मासूम बच्चों को देख लें, कुछ देख लें, अपनी मौत को देख लें, अल्लाह को देख लें, कुछ भी देख लें। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है। कुछ ही बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। अब यकीन करें कोई रास्ता नहीं, नथिंग। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।